Welcome back to my YouTube channel, that is Floem Academy. This is the ICMR series lecture 5. So in this video we will conclude the membrane transport system, or we will see the summary of membrane transport system. Different methods हैं. So without any delay, let's start the video. So first of all, जो हमने फर्स्ट मेथड इसमें देखना है, that is your simple diffusion. ये तो हमें पता है कि डिफ्यूजन, जो सिंपल डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, जो फ्लो है मॉलिक्यूल्स कह लो या आयंस कह लो, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो होता है, हाई टू लो, दैट इज योर सिंपल डिफ्यूजन. सो जो वाटर सॉल्युबल आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दे प्रोबेबली पास थ्रू द पोर्स एंड द वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास डायरेक्टली थ्रू द लिपिड लेयर. क्योंकि हमें पता है जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके जो हेड है वो तो हाइड्रोफिलिक होते हैं, दैट मीन्स वो तो वाटर लविंग होते हैं, लेकिन जो इनर टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, जिसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबल आयंस है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते. जब सिंपल डिफ्यूजन होता है तब जो वाटर सॉल्युबल आयंस है वो किसके थ्रू हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाते हैं, पोर्स के थ्रू. लेकिन जो वाटर इनसॉल्युबल है वो डायरेक्टली लिपिड लेयर से क्रॉस होके जाते हैं, मतलब डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर. I hope you get the simple diffusion process. Second one is facilitated diffusion. होता क्या है, ये भी फ्लो होता है आयंस और मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, इट हैपन्स विद द एड ऑफ प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन. जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस के हाई टू लो कंसेंट्रेशन की में फ्लो के, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की. तो जो protein carrier molecules है, they are responsible for the facilitated diffusion. With the aid of the protein carrier molecule, facilitated diffusion takes place. So this is the second type of transport system. Next is your active transport. अब active transport में क्या होता है, इसमें उल्टा, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लो कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन होगा, with the aid of transport proteins in the cell membrane and adenosine triphosphate, that is your ATP, that is your energy. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इसमें दो की पॉइंट्स है. एक तो जो फ्लो होगा वो लो टू हाई होगा. अब कोई चीज कम से ज्यादा में जा रही है, दैट मीन्स उसे एनर्जी लगेगी, राइट, और एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होगा. ये दो पॉइंट थे. नेक्स्ट टाइप ऑफ द कह लो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम या क्या हो सकता है, दैट इज योर एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, दिस इज द एक्टिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लिक्विड और सॉलिड मटेरियल outside the cell by the plasma membrane. Material are engulfed by the cell and become surrounded in a membrane. Simply एंडोसाइटोसिस कोई लिक्विड है या सॉलिड है. अगर कोई सॉलिड चीज इनगल्फ होती है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. तो इस केस में क्या है कि सेल के बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस, और जैसे वो इनगल्फ होती है, जैसे सेल उसे इंजस्ट करता है, वो एक मेम्ब्रेन के सराउंड हो जाती है. और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो भी इनगल्फ वाला जो भी मटेरियल है वो किस में जाकर स्टोर हो जाएगा, आपके फूड वैक्यूल में. सो दैट इज एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सो मीन्स बाहर, आउटसाइड, रिलीज ऑफ द मटेरियल पैक्ड इन द सिक्रेटरी वेसिकल्स. ये फूड का भी बोल सकते हैं, फूड तो चलो डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमारे रफ ईआर है वो प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल में स्टोर होते हैं. जब वो वहां से रिलीज होते हैं, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सोसाइटोसिस. नेक्स्ट जो टाइप है, दैट इज ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन. इसमें क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है. हमने सिंपल डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था कि जो आयंस है मॉलिक्यूल्स है, हमने स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की थी. ऑस्मोसिस के केस पे डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो वाटर कंसेंट्रेशन. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे पानी ज्यादा होगा, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, दैट मीन्स वहां पे सोल्यूट कम होगा. इफ सॉल्वेंट इज हाई, दैट मीन्स सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज लो. और जहां पे लो वाटर होगा, दैट मीन्स एट दैट प्लेस सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज हाई. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन
to the region of the high solute concentration. क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, वो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ जा रहा है और हाई वाटर कंसेंट्रेशन से रीजन ऑफ द लो वाटर कंसेंट्रेशन में जा रहा है। तो इसको मिक्स नहीं होना। आप एक डेफिनेशन याद कर लो, अगर आपको पता है कि जहाँ पे वाटर हाई है दैट मीन्स वाटर इज अ सॉल्वेंट, वहाँ पे सोल्यूट कम होगा। तो अगर आप एक कंटेक्स्ट में डेफिनेशन याद करते हो तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, और अपना अगर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो चाहे सोल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में दे रखी हो चाहे वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, आप उस क्वेश्चन को समझ पाओगे और इजीली कर सकोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन, जहाँ पे जो आयंस और मॉलिक्यूल का फ्लो है वो हाई टू लो कंसेंट्रेशन में जाता है। इसमें जो वाटर सॉल्युबल है वो पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो वाटर इनसॉल्युबल वो डायरेक्टली थ्रू द हमारी जो लिपिड लेयर है वहां से होते हैं। और जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन है इट इज सिमिलर टू द सिंपल डिफ्यूजन हाई टू लो कंसेंट्रेशन में, बट इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, ये किसके थ्रू होता है, इट हैपन्स विद द एड ऑफ द प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है, इसमें याद रखना है कि इसमें जो फ्लो होगा वो लो कंसेंट्रेशन से हाई होगा, और जब हम किसी लो से हाई चीज में कुछ कह लो कि अगर मेरा वेट कम है, मैं अपने खुद से ज्यादा वेट वाली चीज को पुश करूंगी तो मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो इसमें भी सिमिलरली लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाने के लिए एटीपी का यूज होगा। नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस में क्या है, हम जो सेल है लाइक सॉलिड या लिक्विड है उसको इनगल्फ करता है, जब सॉलिड इनगल्फ करता है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब वो इनगल्फ करता है तो वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाता है, इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस में क्या हो जाता है, जो हमारी सिक्रेटरी वेसिकल्स में अलग अलग सिक्रेशन होती है, विदर इट इज प्रोटीन हार्मोन्स और एंजाइम्स, उन उस मटेरियल को वहां से रिलीज करना इज योर एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मींस बाहर की तरफ, एंडो मींस इनसाइड। एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर आ रहा है, कुछ इनगल्फ हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस में रिलीज हो रहा है। ऑस्मोसिस क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के कंटेक्स में डिफ्यूजन है, ये होता तो डिफ्यूजन है बट ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। दैट मीन्स जो हमारा वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, जहां पे लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन होगी वहां से जो वाटर है वो मूव करेगा टू द हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन। दैट इज ऑल अबाउट द transport system. I hope you like the video. Please do subscribe my channel because it encourages me to make more such videos and help you to clarify your ICMR GRF exam. Thank you so much.